नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी अपने इस एस्ट्रो लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों केजरीवाल जी की और साथ ही आम आदमी पार्टी की। जैसा कि हमने अपने चैनल पे एक पोल भी किया था और उस पोल में लगभग 67-68% लोग केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में जानना और सुनना चाहते थे मुझसे। तो उसी आधार पे आज का वीडियो मैंने डेडिकेट किया है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और इसको आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको कुछ 2024 के इलेक्शन में क्लैरिटी आएगी। कुछ आपको समझ में आएगा कि 2024 में किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। और आम आदमी पार्टी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है 2024 के लिए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। और बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण इसमें मैं आपको चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ज्योतिष के आधार पे। और यही ज्योतिष का महत्व है कि भविष्य की बातें हम पहले से जान सकते हैं और उसका एक नज़ारा इस वीडियो में भी आपको मिलेगा। हमारे पिछले वीडियो में जो कि मंगल के ट्रांजिट पे मैंने बनाया था और मैंने जो बातें कही थी, देखिए अधिकांश तो शुरू हो गई। मैंने कहा था कि पुलिस या मिलिट्री को लगाना पड़ेगा पब्लिक के अगेंस्ट में, या इस तरह की घटनाएं होंगी। तो मणिपुर में आप देखिए कितनी बड़ी घटनाएं चल रही हैं। साथ ही इंडियन मिलिट्री के एक्शन में आने की बात हमने कही थी और ये कहा था कि विदेशी ज़मीन से संचालित लोगों के खिलाफ। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा संचालित जो आतंकवाद है वो कश्मीर में अभी काफ़ी एक्टिव हो गया है। 5 हमारे जांबाज सिपाहियों का, सैनिकों का को शहादत देनी पड़ी। कल या परसों की न्यूज़ थी। और कॉम्बिंग ऑपरेशन और सैनिटाइजेशन मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है कश्मीर में। तो ये सभी बातें जो मंगल के ट्रांजिट के बारे में मैंने आपको बताई थी वो सत्य सिद्ध हुई हैं और हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। आप ये देखेंगे। युद्ध की बात भी मैंने कही थी कि युद्ध भड़केगा और पुतिन के ऊपर एक जो ड्रोन अटैक की बात रशिया कर रहा है और उसके बाद रशिया ने अपने जो एग्रेशन है उसका बढ़ गया है और उसने अपना युद्ध जो है वो बढ़ा दिया है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है यूक्रेन के खिलाफ। तो ये सभी बातें मंगल के ट्रांजिट पे मैंने कही थी। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं शुरू करता हूँ। पहले आम आदमी पार्टी की कुंडली से करूँ या केजरीवाल जी की कुंडली से करूँ? पहले शायद केजरीवाल जी की कुंडली से करना चाहिए। हालांकि उनकी कुंडली के बारे में जो इंटरनेट पे जो डेटा उपलब्ध है उसी के आधार पे मैं आपसे कर रहा हूँ बात। और इसके हिसाब से आप नोट करिए कि वृषभ इनकी लग्न है, 2 नंबर लग्न है और लग्न खाली है, दूसरा भाव खाली है। तीसरे भाव में सूर्य मंगल हैं, मंगल नीच के हैं। चौथे भाव में बृहस्पति शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन है चौथे भाव में। 5वें भाव में जो है वो केतु हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इतने भाव इनके खाली हैं। और फिर राहु हैं मीन राशि में, एकादश भाव में। द्वादश भाव में नीच का शनि है और चंद्रमा है। और काल सर्प योग का सृजन साफ आप देख सकते हैं पंचम और एकादश भाव से। तो ये इनकी कुंडली है और इनकी दशा जो है वो अभी चल रही है गुरु में मंगल की दशा। और ये जो गुरु में मंगल की दशा है ये इनकी दशा 20/11/2021 से चल रही है। ये दशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इनकी गुरु में राहु की दशा शुरू होगी दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 से। और यहीं पे कैच आता है, यहीं पे ज्योतिष का कैच आता है। पहले इनकी कुंडली की विवेचना अगर हम करें तो जैसा कि मैंने बताया मीन राशि में राहु है और तो कहीं ना कहीं एक तरह का एक काल सर्प दोष तो है ही।
साथ ही गुरु चांडाल का भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि मीन राशि में, गुरु की राशि में राहु की स्थिति है। अब जब इनका दशा इनकी 26 अक्टूबर 2023 से गुरु में राहु की ही आएगी, और गुरु में राहु की दशा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जातक के लिए कष्टप्रद होती है, ये हम सभी जानते हैं। और गुरु इनकी कुंडली में अष्टम स्थान और एकादश स्थान के स्वामी हैं। ये दोनों जो घर हैं, ये दोनों हेल्थ के लिए खराब माने जाते हैं। तो हेल्थ के मामले में इनको पहली बात तो सावधान रहना चाहिए 26 अक्टूबर 2023 से। और साथ ही जैसा कि लिकर वाला जो कांड है, जिसमें इनको भी पूछताछ इनसे भी हो रही है, तो वो लिकर कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करता है। और गुरु में राहु का जब पीरियड आएगा तब इनसे सघन पूछताछ होगी 26 अक्टूबर 2023 से, और जेल वगैरह जाने का भी इनका योग वहाँ पर बन सकता है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो कुंडली है इनकी, ये गुरु में राहु का जो समय है 26 अक्टूबर 2023 से लेके 20 मार्च 2026 तक का 3 वर्ष, लगभग ढाई पौने 3 वर्ष का समय इनका काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। और बहुत सारे मामलों में इनका उलझाव भी होगा। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भी इनको इस तरह की परिस्थिति इनकी बना दी जाएगी, बनाई जा सकती है या ऐसी हो जाएगी, ये कहना उचित है कि ये भी कहीं ना कहीं रेस से बाहर दिखाई दें आपको। इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। मुख्यमंत्री पद भी जो है इनके हाथ से जा सकता है इस समय पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसे इस तरह से इनका उलझाव इनके जीवन में पैदा हो जाए कि केस में ये उलझ जाएं और उलझते जाएं। एक चीज़ सिर्फ इनके फेवर में हो रही है कि गुरु राहु इनका शुरू हो रहा है 26 अक्टूबर से, और सृष्टि में जो गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है वो लगभग उस समय ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लास्ट का सितंबर का महीना है वो इनके लिए काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। और सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने केजरीवाल जी के लिए बहुत ही कष्ट के हो सकते हैं। उस समय इनको जेल यात्रा वगैरह भी करना पड़ सकता है। भविष्य की अगर बात करें तो 2026 के मार्च तक तो इनका काफ़ी संकटपूर्ण समय है, मैं यही कहूँगा। उसके बाद फिर शनि की दशा शुरू हो जाएगी, और शनि की दशा, शनि में शनि का अंतर जो है किसी के लिए भी कष्टप्रद होता है, वो भी लगभग 3 वर्षों का होता है। तो मैं आपको बताऊं कि 2029 तक कोई विशेष इनसे उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। अपने आप में ही ये उलझे हुए नज़र आएंगे और उसी को सॉर्ट करते हुए नज़र आएंगे 2026 के मार्च तक विशेष रूप से। और उसके बाद 26 से 29 तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं निराशा का होगा इनके लिए, डिप्रेशन का होगा, इनको रास्ता नहीं सूझेगा, परेशानियां इनको नज़र आएंगी। तो ये केजरीवाल जी का भविष्य। अगर कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में जो गुरु शुक्र का और बुध का जो कॉम्बिनेशन 4थे भाव में है, जनता के बीच इनको ये लोकप्रिय करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लग्नेश का 4थे भाव में बैठना, साथ में द्वितीयेश और एकादशेश का बैठना, जनता के बीच इनको बहुत बड़े लाभ की स्थिति हमेशा बना के रखता है। लेकिन चूंकि गुरु भी इन 3 ग्रहों में से, जो गुरु शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं, इनमें एक गुरु भी हैं। और गुरु जब राहु के चंडाल दोष में फंसेंगे, अभी फंस चुके हैं पहले तो, और जब दशा में भी फंस जाएंगे, जैसा मैंने बताया कि सितंबर से ही लगभग उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, तो जनता का भी इनके प्रति जो आकर्षण है वो कुछ कम होगा। और निश्चित रूप से दिल्ली का जो चुनाव भी अगला होगा उसमें इनको अपेक्षित सफलता मिलने में कुछ ना कुछ व्यवधान बाधा आएगी। हालांकि ये हम चुनाव, दिल्ली के जो चुनाव हैं उनका रिजल्ट आम आदमी पार्टी की एनालिसिस करने के बाद करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। 26 नवंबर 2012 12 बजे दिल्ली में इस पार्टी का जन्म हुआ,
और उसके हिसाब से मकर लग्न की कुंडली बनती है। चौथे भाव में चंद्रमा है, पांचवें भाव में केतु गुरु के साथ विराजमान है, छठवां भाव खाली, सातवां, आठवां, नौवां खाली है। 10वें भाव में शुक्र, शनि और बुध है। इनको आप ध्यान से देख लीजिए। 10वें स्थान में तुला राशि का स्वग्रही शुक्र, उच्च का तुला राशि का शनि और वक्री बुध इनके दशम स्थान में है। 11वें भाव में राहु और सूर्य है और 12वें भाव में मंगल है। तो ये कुंडली काफ़ी इनकी मजबूत बन जाती है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि शनि इनका लग्नेश है और वो उच्च का है पत्रिका में। साथ ही शुक्र जो है वो योग कारक ग्रह है इस कुंडली में मकर लग्न की, और वो भी तुला राशि में स्वग्रही हैं, दशम स्थान में बैठे हुए हैं। और साथ में बुध भी है जो कि भाग्य के मालिक हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन दशम स्थान में इनके बैठता है। और दशम स्थान जो है राज्य पक्ष का, राज्य का स्थान है। तो इसीलिए ये जो पार्टी है अपने जन्म के तुरंत बाद इसको राज करने के लिए मिला। दिल्ली में ये राज कर रहे हैं, इनका राज बढ़ भी गया, पंजाब में राज बढ़ गया। और शुक्र में गुरु की दशा इनकी अभी चल रही थी 21 मार्च 2023 तक, जो कि इनके राजकाज को बढ़ाने में सहायक हुई और पंजाब में इनको विजय श्री प्राप्त हुई, क्योंकि गुरु भी इनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। इनकी पत्रिका में राहु और सूर्य का ग्रहण योग, ग्रहण दोष भी है इस पत्रिका में, ये महत्वपूर्ण है। और ग्रहण जो है सूर्य इनके अष्टम स्थान का यानी आयु के स्थान का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी की आयु पे संकट कभी अचानक आ सकता है राजनीतिक कारणों से, ये दिखाई देता है। बृहस्पति जो कि केतु के साथ त्रिकोण में है, वो कहीं ना कहीं जो एक पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टियों से, दूसरे दलों से हट के बताती है, तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा दिखाई देती है इस कुंडली में। और चंद्रमा जो चौथे भाव का स्वामी है, चौथे भाव में जो बैठा हुआ है, सातवें भाव का स्वामी है, जनता से जोड़ता है। और ये पार्टी जो है ये जनता के बीच इसीलिए लोकप्रिय है क्योंकि तीन तीन शुभ अच्छे ग्रहों की, जो इस कुंडली के हिसाब से अच्छे ग्रह हैं, शुक्र, शनि और बुध, उनकी दृष्टि पड़ रही है और मेष राशि है इस पार्टी की। अब अभी क्या होगा, अरविंद केजरीवाल जी की पत्रिका में जो संकट दिखाई दे रहा है वो पार्टी की कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, अब इनका 21 मार्च से इस पार्टी की महादशा शुक्र की और अंतर्दशा शनि की शुरू हो गई है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि शुक्र में शनि या शनि में शुक्र का जो पीरियड है वो बड़ा ही अलग सा जाता है, बड़ा ही परिवर्तनकारी जाता है। जो ऊंचाई पे बैठे हुए लोगों को गहराई पे ढकेलने वाला भी हो सकता है ये, या गहराई में बैठे लोगों को ऊंचाई पे ढकेलने वाला भी हो सकता है। क्योंकि अगर कुंडली में शुक्र और शनि मजबूत हैं तो ये दशा अच्छी नहीं जाती है, और अगर शुक्र और शनि कमज़ोर हैं तो ये दशा अच्छी जाती है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। और इसी आधार पे मैंने अडानी जी के डाउनफॉल की भी भविष्यवाणी की थी। उनका भी यही कॉम्बिनेशन थी, शुक्र में शनि या शनि में शुक्र, मुझे अभी थोड़ा विस्मृत हो गया हूँ मैं। तो ये जो समय है इस पार्टी के लिए भी बड़ा ही चैलेंजिंग और परिवर्तनकारी होगा और नेगेटिव होगा। और 21 मार्च 2023 से लेके 20 जून 2026 तक का समय आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पे संकट लेके आएगा। और ये जो समय है बहुत बड़े संकटों के बीच पार्टी को अभी चलना होगा। जितनी ऊंचाइयां इस पार्टी ने अभी प्राप्त की हैं उससे काफ़ी हद तक ये पीछे ढकेल दिए जाएंगे और एक तरह से बैकफुट पे पार्टी बुरी तरह से आ जाएगी, ये मुझे दिखाई देता है। हालांकि कुंडली पार्टी की मजबूत है, लेकिन ये समय पार्टी की कुंडली के हिसाब से भी काफ़ी ख़राब है। तो अगर दोनों कुंडलियों की एनालिसिस मैंने की और दोनों के हिसाब से 2023 से लेके 2026 तक का समय
2026 के मार्च अप्रैल तक का समय आम आदमी पार्टी हो या केजरीवाल जी हो, दोनों के लिए बहुत ही ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। इस समय इनको बहुत बड़े बड़े संकटों से जूझना पड़ेगा और ये जो संकट हैं कहीं ना कहीं इनकी जो सत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। इनकी सरकारें भी गिर सकती हैं, दिल्ली की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, सरकारें भी गिर सकती हैं। इनके जो प्रमुख नेता हैं उन पे भी संकट आएगा और जनता के बीच इनकी छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये था आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के ऊपर मेरी टिप्पणी। ये पूर्ण रूप से ज्योतिषीय टिप्पणी है, इसको आप किसी भी रूप से राजनीति से जोड़े ना। ये टोटली मैंने एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के आधार पे आपको बताने का प्रयास किया है और चूंकि मैं हर पार्टी के लिए उनके उपाय भी बताता हूँ, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। तो अगर केजरीवाल जी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको इन संकटों से अगर वो थोड़ी रक्षा चाहते हैं तो राहु का केजरीवाल जी को शांति पाठ वगैरह करवाना चाहिए। राहु की शांति के जो भी उपाय हैं वो करें। जो राहु के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, गरीबों को, पिछड़ों को दान वगैरह करने से राहु की शांति होती है। राहु का अनुष्ठान आप शांति का कराएं। ये सब अगर आप करेंगे तो आपको जेल वगैरह जाने से बच सकते हैं, डाउनफॉल से आप बच सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है, इसमें जो शुक्र शनि का जो दशा का पीरियड है, इससे बचने के लिए आपको महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही जो गरीबों को आप उनके लिए कल्याणकारी अगर योजनाएं लाएं तो निश्चित रूप से आपके शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है उसका दोष कुछ दूर होगा और थोड़ी आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो और अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। शेयर करें इस वीडियो को। और 2024 की टिप्पणी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर इसमें क्रिएट करने वाली है। अपने ही उलझावों में थोड़ी परेशान रहने वाली है आम आदमी पार्टी। नमस्कार।